बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 19 रुकनी वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। वफाकी काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहाँ आसिफ अली जरदारी ने वफाकी काबीना से हल्फ लिया, जबकि इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। पिंडी भटिया पुलिस की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। एक ही घर में दूसरी बार डकैती। 5 मुसल्ला डाकुओं ने घर में घुसकर खवातीन को यरगमाल बनाकर लूटमार शुरू कर दी। डाकुओं ने घर के तमाम कमरों की तलाशी लेकर घर में मौजूद 17 तोले तलाई जेवर, 10 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी, 4 लाख रुपए गैर मुल्की करेंसी, 1 अदद मोटरसाइकिल और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। डाकू 3 घंटे वारदात करते रहे। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। 10 तारीख ਨੂੰ तकरीबन रात 1 बजे ये साढ़े घर दाखिल होए ने 5 बंदे। अच्छा, 4 बंदे दाखिल हो गए ने ते एक बंदा जेड़ा ना बाहर रह के करदा रहा उन्हां दी। ਉਹ ਸਾਡੇ बराबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹ ਚੜੇ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਵੀ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4 ਫੈਮਲੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਔਰਤਾਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 4। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਯਰਗਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। दूसरे 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਔਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कन्फर्म नहीं है। लेकिन 17 तोले सोना है तो कम अज कम जो 14 लाख रुपए जी ना वो नगद पेमेंट है, जिद कुछ बाहर की करंसी भी है सी। वो भाई बाहर होंगे सी तो उन्होंने कुछ भेजी हुई सी, कुछ उन्होंने को जो आते हैं इतने रख देंगे इस तरह करके। तो 10 लाख रुपया नगद सी, 4 लाख की करंसी बनती सी, 14 लाख रुपया तकरीबन ये बनता है। फिर जनाब अली दूसरा गन है सी बमाए लाइसेंस, वो इन्होंने कड्डी, वो भी लैके चले गए। कौन सी गन सी? गन ऐसी रिपीटर जी सर, वो बमाए लाइसेंस लैके चले गए। उस फिर जाती बारी इन्हें यह काम किया कि जाती बारी मोटरसाइकिल तोड़िया ने इन्होंने, उन्हें जड़ियाँ ना दूसरे साढ़े मोटरसाइकिल खड़ोते 2, एक मोटरसाइकिल दी इन्हें दूसरा नंबर प्लेटा उत्थे उतार के सड़ दी ने ते नंबर प्लेट लै दूसरा मोटरसाइकिल लैके चले गए। थोड़ा गवर्नमेंट नाल की मुतालबा जी? गवर्नमेंट साडा ये मुतालबा नहीं है, साडी ये दूसरा रिक्वेस्ट है वजीर आला पंजाब अगे, IG पंजाब अगे, उस तो बाद DPO साहब अगे, DPO अफजलबाद साहब जेडे हैं उन्होंने अगे अपील है साडी। ये अपील असीं कर सकते हैं कि दूसरा बड़ा खौफ हिरास फैलाया जा रहा है साडे खास करके पिंडी भटियां दे इलाके दे विच, ते बराए मेहरबानी करके साडी दाद रसी कीती जावे। हाल ही में लाहौर के जिमखाना क्लब में अमेरिका से आए हुए नामवर पाकिस्तानी इंजीनियर जफर ने माया नाज सहाफ़ी, अदीब, दानिश्वर और कालिम नगार अल्ताफ हुसैन कुरैशी के एजाज़ में एक इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें मुल्क के नामवर सहाफ़ियों और दीगर अफसरान ने शिरकत की। अपने अपने मुशाहदात की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन कुरैशी को उनकी खिदमात पर खैरात तहसीन पेश की गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन के ड्राइविंग स्कूल और लाइसेंसिंग ब्रांच के अमले ने RB स्टील मिल ग्रुप में एक रोज़ा कैंप का इनेकाद किया और वहां पर मौजूद तमाम स्टाफ को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फ्राहम करने के साथ साथ इंचार्ज लाइसेंसेज ने मौका पर ही स्टाफ को लर्नर लाइसेंस और रिन्यूअल लाइसेंस जारी किए। RB स्टील मिल के स्टाफ ने पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन की इस काविश को बहुत सराहा और RTO लाहौर रीजन का शुक्रिया अदा करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। आज माशाल्लाह हमारे पास जी पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन की टीम यहाँ पे हाजिर हुई है, जिन्होंने एक रोज़ा लाइसेंसिंग का जो है वो इनेकाद किया है। हमारा जो इधर यहाँ पे स्टाफ है उनके लिए
और हमारी जो लेबर है, सब के लिए इन्होंने जी कैंप का इनेकाद किया है। और माशाल्लाह इन्होंने हमारे स्टाफ के साथ बड़ा अच्छा ताउन किया, कोऑपरेट किया उनको। और ट्रैफिक के जितने कानून हैं हमारे स्टाफ को भी इन्होंने सारे रूल एंड रेगुलेशन बताए हैं, और हमारी लेबर को भी। और इन्होंने माशाल्लाह जी जिनके लर्नर लाइसेंस बनने वाले थे उनके वो बनवा के दिए हैं, और जिनके रीन्यू होने वाले थे उनको वो रीन्यू करवा के दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पंजाब हाईवे पेट्रोल लॉ रीजन का बड़ा अच्छा फ़ैसला है और बड़ा अच्छा इकदाम है कि जी वो ऑर्गेनाइजेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे अपनी पूरी टीम भेज रहे हैं और एक रोज़ा कैंप का इनेकाद करवा रहे हैं, ताकि हर बंदा इस फैसिलिटीज़ के साथ जो है वो अपना लर्नर लाइसेंस बनवा सके। घर घर जाके भी ये माशाल्लाह कर रहे हैं। जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन में माशाल्लाह इतनी टीम है हमारी कि ये घर ही समझेंगे। माशाल्लाह कोई 100-150 बंदे का ये लाइसेंस रीन्यू भी करवा रहे हैं और लर्नर भी बनवा रहे हैं। और मैं बेहद मशहूर हूँ इनकी टीम का जी। ये माशाल्लाह वकार साहब हैं हमारे इंस्पेक्टर हैं, ये महबूब भाई भी हमारे इंस्पेक्टर हैं। इन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया जी, बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है। और सब बंदों के एक एक हमारे जो स्टाफ के मेम्बरान हैं उनको एक एक को ब्रीफिंग दी है, ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी ब्रीफ किया है, और इन्होंने उनके लाइसेंस भी बनवाए हैं। मैं बेहद मशहूर हूँ इनका जी। और मैं ये सजेशन करता हूँ जी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कि वो भी आएँ, इनको बुलाएं और वहाँ पे एक रोज़ा कैंप लगवाएं, अपने पूरे स्टाफ मेम्बरान के लाइसेंस रीन्यू करवाएं, लर्नर बनवाएं, जो कि एक बहुत अहम मसला है यहाँ पे पाकिस्तान में। लोग ड्राइविंग तो कर लेते हैं लेकिन उनके पास लाइसेंस नहीं होते, और लाइसेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे माशाल्लाह इन्होंने सब जितना भी स्टाफ है उनके सबके बनाए इन्होंने। मैं बेहद मशहूर हूँ इनकी टीम का, और ख़ास तौर पे चौधरी अमीन साहब का, RBS स्टील मिल प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं, ओनर हैं, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे इनको मौका दिया एक रोज़ा कैंप लगाने का। और हमारे सारे स्टाफ को ये जो है माशाल्लाह फैसिलिटी हासिल हुई है जी, उन्होंने अपने लाइसेंस बनवाए हैं। और मैं बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन को यही सजेस्ट करूँगा कि ये अपनी टीम को बुलवाएं इनको, और ये बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं पंजाब हाईवे का बड़ा में लाहौर पेट्रोल रीजन का बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने ये काविश सर अंजाम दी। आज हमारे पास पंजाब हाईवे पेट्रोल लाहौर रीजन ने विज़िट किया है, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने कुछ लोगों के नए लाइसेंस वगैरह बना के दिए हैं, जो रिन्यूअल होने थे वो करवा के दिए हैं, और कुछ न्यू लाइसेंस जो उनसे है वो इन्होंने बना के दिए हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी काविश है। और हमारे साथ जो उनसे महबूब भाई और हमारे वकार भाई भी साथ में थे, जिन्होंने बड़े अहसन तरीके से अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दी है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी काविश है। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान के अहकामात की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रीजन फैसलाबाद में सिक्योरिटी प्लान मरतब कर दिए गए। निगहबान रमज़ान पैकेज के हवाले से 840 टीम इनमें से 27 आला अफसरान समेत 1997 अफसरान और अहलकारान ड्यूटी से अंजाम देंगे। 5 सस्ते बाजार की सिक्योरिटी के लिए 50 अफसरान और मुलाजमीन तैनात कर दिए गए। गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जिले इंतजामिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ इन एक्शन। 1 मार्च से अब तक 11,092 छापामार कार्रवाइयाँ की गई। 228 नाजायज़ मुनाफाखोरों रेड लिस्ट आवेजा न करने वालों को 10,52,500 के जुर्माने आयद कर दिए गए। 30 दुकानें गोदामों को सील कर दिया और 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की रोकथाम यकीनी बनाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर प्राइस मजिस्ट्रेट को मुतहरिक कर दिया। किसी को अवाम के इस्तेसाल नाजायज़ मुनाफाखोरी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। चिन्योट में आसिफ रजा की निगहबान रमजान पैकेज के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पैकेज की क्वालिटी पर प्राइम फोकस है। पंजाब फूड अथॉरिटी की खिदमात भी ली गई। ए ग्रेड का 10 किलो आटे का बैग, 2 किलो घी और बाकी अशिया पर मुश्तमिल ये निगहबान रमजान पैकेज है। निगहबान रमजान पैकेज से 1,06,014 घरानों में से 21,000 घराने मुस्तफिद हो गए। 3-4 गुजारिशात हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा जो ऑनगोइंग निगहबान रमज़ान पैकेज है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो विज़न है और चीफ सेक्रेटरी साहब की जो हिदायत है कि जो हमारे नादरा और BISP के रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ हैं उनका हक उनकी दहलीज पे पहुंचाना है। तो उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं मैं पहले आपके साथ शेयर कर लूँ कि ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज है A+ ग्रेड की आइटम्स हैं, और कौन कौन सी आइटम है और उसके अंदर
उस पैकेज में क्या कुछ है उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपसे गोशगुजार करना चाहूँगा कि जो उसकी क्वालिटी है उस पे हमारा प्राइम फोकस है। और आप देखें कि सबसे पहले हमने पंजाब फूड अथॉरिटी से सैंपल कलेक्ट करवाए और डेली बेसिस पे जो हमारी पैकिंग साइट है वहाँ से डेली बेसिस पे जो डिलीवरी आती है पहले उसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल जब लैब उसको अप्रूव करती है फिर उस जो पैकिंग का प्रोसेस है उस सैंपल या जो डिलीवरी आती है हमें स्टॉक की सर्टेन आइटम्स की उसको हम इंश्योर करते हैं कि जी ये टाइमली फिर पैक होके मुतलका डेस्टिनेशंस पे जाए। इस हवाले से जी मैं आपको बताता चलूँ कि एक ग्रेड का जो आटा है लोकल वीट का 100% जो जिस तरह कैबिनेट का डिसीजन था वो हम 10 केजी का एक फूड हैम्पर में एक 10 केजी का पैक जा रहा है और उसके साथ 2 किलो घी कश्मीर का मैंने जैसे आपको बताया, चीनी, चावल और बेसन, और इसमें जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का राइस है वो हम दे रहे हैं। मतमे नज़र ये है कि अवामुन नास को जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की मंशा है कि हम बेहतरीन क्वालिटी की अशिया जो है अवाम की दहलीज पे पहुंचाएं। तो इस हवाले से जी अभी तक के जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे 1,06,514 बेनिफिशरीज हैं जिनको हमने उनके डोर स्टेप पे जाके उनकी दहलीज पे उनका हक जो है निगहबान रमज़ान पैकेज वो पहुंचाना है। 1,06,514 हमारे टोटल बेनिफिशरीज हैं जिसमें से तकरीबन कल रात तक हम 21,000 को सर्व कर चुके हैं। उनकी दहलीज पे उनका जो फूड हैम्पर है पिछले 3 दिनों में तकरीबन हम 21,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनका उनकी दहलीज पे पहुंचा चुके हैं। हमारी पूरी कोशिश है सब्जेक्ट टू वेदर कंडीशंस एंड सब्जेक्ट टू सप्लाई वी वुड ट्राई आवर बेस्ट कि हम डेली बेसिस पे मिनिमम जो है हमारी जो 150 के तकरीबन जो हमारी 150 के करीब जो तमाम तहसीलों में टीम्स हैं डोर स्टेप डिलीवरी के लिए वो मामूर है इस फ़राइज़ के लिए, और तकरीबन हमारा जो डेली का टारगेट है वो 10,000 बेनिफिशरीज़ को उनका हक पहुंचाना है। इस पेस पे इंशाल्लाह जी अगले हम 10 से 11 दिनों में हम अपनी 100% जो बेनिफिशरीज़ हैं उनकी दहलीज पे उनका हक पहुंचाएंगे। और इसका जो इस डिलीवरी प्रोसेस से जो एक पहला मरहला था वो हमने अपने जो बेनिफिशरीज़ थे 1,06,514 उनकी ग्राउंड वेरिफिकेशन करवाई आया कि ये बेनिफिशरी अपने गिवन एड्रेस पे मौजूद है नहीं, क्योंकि फिर ही तरसील को इंश्योर किया जा सकता था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें 91% जो है और 92% तकरीबन कामयाबी हुई। बकिया जो 8% रह जाएंगे फिर उनको हम उनका जो डेटा है वो भी हम कंपाइल कर रहे हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर नहीं है तो नादरा से डिफरेंट सोर्सेज से जो है हम उनकी डिटेल्स मुकम्मल करके हम उनको आउटरीच करेंगे और हमारी वो भी कोशिश होगी कि फ़ेज़ 2 जो है अगले यानी कि 15 रमज़ान तक मैक्सिमम उनको भी जो है उनकी दहलीज पे सब्जेक्ट टू देयर ग्राउंड वेरिफिकेशन हम वो भी उनका हक पहुंचाएंगे। सेकंड चीफ मिनिस्टर साहिबा का जी जो आई थिंक इस वक्त पूरी गवर्नमेंट का फोकस है, चीफ सेक्रेटरी साहब का भी, वो प्राइस कंट्रोल पे है कि अवामुन नास जो अदर देन ये बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए भी जो अशिया खुर्दोनोश हैं वो नोटिफाइड रेट पे मुयस्सर हों। 65,900 के करीब हमने इंस्पेक्शंस की हैं और 3 मिलियन से ज़्यादा हमने जी फाइन इम्पोज किया है, 10 FIR रजिस्टर की हैं और तकरीबन 1,000 से ज़ायद समरी ट्रायल के थ्रू लोगों को हमने अरेस्ट किया है। अच्छा, इसमें ये मैं बताता चलूँ प्राइस कंट्रोल के थ्रू लोगों को हरासा करना और बिलखुसूस जो है जो रेडी बान हैं, छोटे वेंडर्स हैं, किसी को तंग करना या जुर्माना करना इसका मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि जो सरकार के रिट है उसको एनफोर्स करना है और जो नोटिफाइड रेट है उसकी अमलदारी को इंश्योर करना है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जी। इंशाल्लाह हमारे जो 2 दर्जन से ज़ायद प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं वो डेली बेसिस पे जो इंस्पेक्शंस हैं तकरीबन 2,500 से ज़ायद हमारी डेली इंस्पेक्शंस हो रही हैं। और आपके तवज्जो से जी मैं रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से एक जो अमूमी तासर है उसके ऊपर भी बात करना चाहूँगा कि देखें जी हमारा बड़ा माइक्रो लेवल का प्लान है। हम हर गली में जा रहे हैं लेकिन जो अमूमी एक तासर हमें देखने को मिला है वो ये है कि वो गली के लोग जो 8, 10, 15 बेनिफिशरीज़ हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं।
तो आप अहबाब के मीडिया पर्सनस के तवज्जुह से मैं तमाम अपने जो बेनिफिशरीज़ हैं, हकदारान हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि काइंडली जो है कहीं पे इकट्ठे ना हों। जब सरकार आपकी दहलीज पे आ रही है तो आप थोड़ा सा काइंडली जो है पेशेंस रखें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमारी टीम्स के साथ। ये मेरा और मेरी टीम का फ़र्ज़ है, चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो हिदायत है, विज़न है, उसके मुताबिक हम आपका हक आपकी दहलीज पे पहुंचाएंगे। तो काइंडली गली मोहल्लों में इकट्ठे ना हों, छीना छपने की कोशिश ना करें। अक्सर हमें देखने को मिला है कि हमारी जब टीम गली में पहुंच गई है तो गली में इकट्ठे होने का कोई जवाज़ नहीं है। तो आप अहबाब के तवज्जुह से जी मैं फिर अब अपनी आवाम को डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो है आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। हम आपका हक आपकी दहलीज पे, आपके घर पे खुद हैंड ओवर करेंगे। लाहौर प्रेस क्लब की खवातीन मेंबर्स का करतारपुर का मुतालियाती दौरा। वफ्द में शामिल खवातीन को सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की आखिरी आरामगाह गुरुद्वारे दरबार और वहां के तारीखी मुकामात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 2 रोज कबल थाना मियानी की हदूद में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले कांस्टेबल मोहसिन अब्बास के अहले खाना से ताज़ियत के लिए सूबाई वजीर मवासलात पंजाब मलिक सुहेब अहमद उनके आबाई गांव चक 6 लाल फुलरवान पहुंच गए। इस मौका पर DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान भी उनके हमरा थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी अरशद महमूद की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से शहीद कांस्टेबल की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर शहीद के वालिद और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद ने कहा, मैं मलिक सुहेब भरत, मिनिस्टर CNW, ऑन बिहाफ ऑफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा, चीफ मिनिस्टर पंजाब, जब उनको इस वाक़े का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर उन्होंने IG पंजाब को और RPO साहब सरगोदा को डायरेक्शंस पास की, जिसके ऊपर DPO साहब ने फौरी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक्शन लिया और हमारा एक नहायत ही बहादुर, नहायत ही कीमती एक सिपाही, हमारा दोस्त, हमारा भाई शहीद हो गया मोहसिन, जिसके लिए आज मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बिहाफ पर 6 चक फुलरवान तहसील भलवाल ज़िला सरगोदा में मौजूद हूँ। और हमें फ़ख्र है ऐसे बुज़ुर्गों पर जिनके बच्चों ने इस कौम के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, इस गांव के लिए, इस ज़िले के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। और मैं इस मौके पर कहूँगा कि जिस दिलेरी से उस बच्चे ने अपनी ड्यूटी अंजाम दी, हम अहले इलाका, क्योंकि मेरा भी तल्लक यहाँ से ही, हमें उस पर फ़ख्र है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह उसको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमारी आज की हाज़िरी का मकसद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इनको और इनकी फ़ैमिली को कोई तकलीफ़ ना हो। हुकूमत पंजाब पुलिस, जिसमें IG साहब, RPO सरगोदा, DPO सरगोदा साहब और उनकी पूरी टीम है, हमने पूरी डिटेल में ये डिस्कशन भी की है कि इंशाअल्लाह ताला इनको किसी सूरत कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। और इसके वेलफेयर के लिए जो शोहदा का वेलफेयर है, इंशाअल्लाह ताला DPO साहब मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने अभी मेरे सामने वेलफेयर वाली टीम से बात भी की है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इनका मामलात जो हैं उसको हम लोग सॉर्ट आउट भी करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला शोहदा की फ़ैमिली से अपनी कायद और चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी मुलाकात करवाएंगे। अहले इलाका समेत पूरी कौम को शहीद की कुर्बानी पर फख्र है। शहीद की कुर्बानी रंग लाएगी और मुल्क अमन अमान का गहवारा बनेगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हुकूमत शहीद के अहले खाना को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना के लिए फौरी इक़दाम उठाने की हदायत दी है। इस मौके पर DSP बलवाल मियाँ वकार अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर बलवाल सुफियान दिलावर और SHO फुल्लरवान इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद भी उनके हमरा थे। चिन्योट में 11 साला हिब्बातुल रज़ाक ने जश्न बहारा नेज़ाबाजी में घुड़सवारी करके शायकीन को हैरान कर दिया। 11 साला हिब्बातुल रज़ाक पाकिस्तान की सबसे कम उम्र घुड़सवार बन गई, जिन्होंने 9 साल की उम्र में घुड़सवारी शुरू की। इस वक्त नेशनल चैंपियनशिप में भी नेज़ाबाजी कर रही हैं। 5वीं जमात की तालिबा हिब्बातुल रज़ाक के चर्चे गैर मुल्की घुड़सवारों में भी शामिल है। शाबाश। मेरा नाम
हिब्बतुल रज़ाक है और मैं अर्सा 2 साल से घुड़सवारी कर रही हूँ। हम दरियाए चिनाब पे एक मरतबा वैसे ही घूमने गए थे, तो वहाँ पर घोड़ों पर मैं बैठी तो मुझे वहाँ पे घोड़े अच्छे लगे और घुड़सवारी करना अच्छा लगा, तो वहाँ से मेरा शौक़ शुरू हुआ। मेरा नाम अताउल वहाब है। हिब्बतुल रज़ाक मेरी बेटी है। माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं और इनको मैं वक्तन फ़वक्तन सैर के लिए दरिया चिनाब पे लेके जाता रहा हूँ। वहीं से हिब्बा का ये शौक़ स्टार्ट हुआ। वहाँ पे सबसे पहले ये घोड़े पे बैठी, इसने अपनी पोटेंशियल शो की मुझे कि मज़बूत इरादे और हौसले वाली है। वहाँ से मैंने इसको आगे लेके गया इस खेल में। अब माशाल्लाह ये 2 दफ़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुकाबले में रन कर रही है। उसके अलावा ये लाहौर गार्जियन क्लब की रिसेंटली मेंबरशिप इसको मिली है और अब माशाल्लाह ये टेंट पैकिंग में आगे जा रही है। और मेरी दुआ है और मेरा ये एम है कि इंशाल्लाह ताला ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे खेले और मुल्क और अपने शहर का नाम रोशन करे। समुद्री में ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए कैंप का इनेकाद किया गया। CTO मकसूद अहमद ने विजिट किया और ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह भी किया। आगाही कैंप में शहरियों को ट्रैफिक कवानीन की आगाही दी गई। CTO मकसूद अहमद का कहना था कि लर्निंग स्कूल में बेहतरीन तरीके से ड्राइविंग सिखाई जाएगी। कार सीखने की फीस 5,000, मोटरसाइकिल की 2,000 फीस मुकर्रर कर दी गई। कनकोट फ्लोर मिल के मुकाम पर सहरियानी कबाइल की जानिब से 8 रोज कबल अगवा होने वाले 3 मगवियों की अदम बाजियाबी के खिलाफ शिकारपुर इंडस हाईवे को ब्लॉक करके एहतजाजी धरना दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पनल भंगवार से। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदाकोट माइन इंडस हाईवे के मकाम पर, जहाँ सुरैनी कबाइल की जानिब से इंडस हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया है। याद रहे कि 8 रोज़ कबल जो है थाना 20 सेक्शन के हदूद से जो है 3 बंदे अगवा हो गए थे। उसके अदम बाजियाबी के खिलाफ जो है इंडस हाईवे को ब्लॉक करके धरना दे दिया है। सिंध पंजाब बलूचिस्तान आने जाने वाली जो ट्रैफिक है वो मुतासर होने लगी है। आने जाने वाले मुसाफिरों को और शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद हमारे साथ मुगवी के वर्षा मौजूद है, आइए उससे जानते हैं उसका क्या कहना है। धरना मुगवियों की बाजियाबी के लिए आप मीडिया के लोगों को पता है कि गुज़श्ता 8-10 माह से कश्मीर ज़िला जो है वो अगवा इंडस्ट्री बना हुआ है। यहाँ आए रोज़ वारदातें होती है। दिन दिहाड़े डाकू जो हैं वो शहर में आकर लोगों को उठा के लेके जा रहे हैं कच्चे में। तो इंतज़ामिया जो है वो नज़र नहीं आ रही। हम आला ऐवानों से मुतालबा करते हैं कि फिलफौर इस बढ़ती हुई सूरत हाल जो बदअमनी की सूरत हाल है उसको देखकर उसका नोटिस लेकर डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में अमन कराया जाए। हम समझते हैं कि पुलिस और रेंजर सच्चाई पे आ जाएं, बिलखुसूस रियासती इदारे अगर सच्चाई पर आ जाएं तो ये डाकू जो मुट्ठी भरे कुछ भी नहीं। हम समझते हैं जानबूझकर हमारे डिस्ट्रिक्ट कश्मीर को डाकुओं के रामक्रम पर छोड़ा गया है और इस जुर्म में सबसे ज़्यादा जो है वो पीपल्स पार्टी को हम मुलव्वस समझते हैं। जब तक ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत सच्चाई नहीं करेगी। जी बिल्कुल, आपने मुगवी के वर्षा की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुगवी बाजियाब नहीं होंगे तब तक हमारा एहतजाजी धरना जारी और सारी रहेगा। जी रेती शहर में भी रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही रोजमर्रा की अशिया महंगी हो गई। मुर्गी, मछली, दालें, घी, चावल, सब्जियों की भी कीमतें बढ़ने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रेती से अपने नुमाइंदे मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। रेती शहर में महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया। रमजानुल मुबारक का महीना करीब आते ही रेती शहर में महंगाई का जिन बेकाबू महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रोज़मर्रा की एशिया खुर्दनोश की चीज़ें दिन ब दिन महंगी होने लगी। मछली, मुर्गी, दाल, चावल और सब्जी को रेटों को तो पर ही लग गए हैं। गरीब तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर तबका खासा परेशान है। महंगाई पे काबू पाने के लिए तहसील इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मछली, मुर्गी, दाल, चावल और सब्जी को रेटों को तो पर ही लग गए हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बढ़ती महंगाई को काबू पाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद वसीम कब्बो, स्पेशल टीवी रेती। मलीर के इलाके गुलशन हदीद में आसिफ अली जरदारी के सदर बनने की खुशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की तरफ से मिठाइयाँ बांटी गईं और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं
और उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान स्टील मिल है जो 7000 बंदा डिटैच किया गया है, उम्मीद करते हैं कि इनको फिलफोर बहाल करेंगे सदर के बाद इंशाल्लाह ताला, और मुल्क की माशियत को बेहतर बनाएंगे। आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए, ईद का दिन है। हमारा चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो कि दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के 14वें सदर पाकिस्तान बनाए, हमें उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आसिफ अली जरदारी इंशाल्लाह मुल्क को बेहतर करेगा, और मुल्क की बेहतरी के लिए, मैशियत से मुल्क को बाहर निकालने के लिए आसिफ अली जरदारी एक ही काफ़ी है। समारोह डागू फार्म की यूसी मीर वली मोहम्मद की बिल्डिंग में एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके के मौजूदीन, सहाफ़ी हजरात और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रोटरी क्लब की जानिब से ज़िले उमरकोट में चलने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई। रोटरी क्लब के नुमाइंदगान की जानिब से प्रोग्राम में आए 50 से ज़ायद मौजूदीन को अजरक के तोहफे भी दिए गए। 200 विलेजिस जो है सिंध ऐं बलूचिस्तान जो सिंध ऐं बलूचिस्तान असांजो डिस्ट्रिक्ट है 327 ही ऐं डिस्ट्रिक्ट 3272 यानी पंजाब ऐं KPK सॼे पाकिस्तान में असीं 200 विलेज कंप्लीट करे सघूं। ठट्ठा में दी सिटी स्कूल के ज़रिए एहतमाम ओपन हाउस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल के वालिदैन ने शिरकत की। दी सिटी स्कूल के तलबा और तालिबात ने रिपोर्ट टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पेश किए और अपने भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। ठट्ठा कैंपस की एडमिनिस्ट्रेटर सनम आसिफ शाह का कहना था कि इस ओपन हाउस के इनेकाद का मकसद स्कूल के तलबा और तालिबात को सलाहियत को उजागर करना है। भोनकी मोड़ से सराय मुगल रोड पर नई तामीर होने वाली पेट्रोलिंग पोस्ट मोहम्मद मालिक जिला कसूर की इफ्तिताही तकरीब। इस मौका पर राव अब्दुल करीम, एडिशनल इंस्पेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस अतर वहीद, SP हेडक्वार्टर लाहौर ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं स्पेशल TV की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पोस्ट मोहम्मद मालिक जिला कसूर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पोस्ट हाजा के जवानों और इलाका मौजूदीन से खिताब करते हुए कहा कि पोस्ट हाजा 2017 से ज़ेरे तमीर थी, जिसको अब मुकम्मल करके आज ऑपरेशनल कर दिया गया है। मजीद मुलाजमीन पोस्ट हाजा को हदायत की कि दौरान ड्यूटी अवामुन्नास की हर मुमकिन खिदमत करें और उनके साथ खुशी इखलाकी से पेश आएं, ताकि अवामुन्नास में पुलिस का मस्बत इमेज उजागर होने के साथ साथ उनको तहफ्फुज का भी एहसास हो। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाब हाई पेट्रोल की तमाम पोस्टों को नई गाड़ियां फराहम की गई हैं। मजीद तमाम पोस्टों पर खिदमत मरकज का क़याम अमल में लाने के साथ साथ पंजाब के तमाम इजला में 1 या 2 पोस्टों पर ड्राइविंग सेंटर और लाइसेंस सेंटर का क़याम भी अमल में लाया गया है। कसूर में पेट्रोल पंप पर टैंक के लिए खुदाई करते हुए मिट्टी घिरने से एक शख्स मिट्टी के नीचे दब गया। रेस्क्यू टीम को इतला मिलते ही मौका पर पहुंच गई और सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। रेस्क्यू टीमों ने 20 मिनट की कोशिशों के बाद मिट्टी के नीचे दबे शख्स को बाहर निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले देर में सरकारी अस्पताल के MS के ज़ेरे मलकियत निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के जाली ऑपरेशन किए जाने का इंकशाफ हुआ। दस्तावेज के मुताबिक निजी अस्पताल में साल 2022 में सेहत कार्ड के तहत 2602 ऑपरेशन किए गए हैं और निजी अस्पताल में सिर्फ अपेंडिक्स के 1829 ऑपरेशन किए गए। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।